नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे दैत्य गुरु की, शुक्राचार्य की। कुंभ राशि तथा कुंभ लगन के लिए चर्चा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्र उच्च के रहेंगे। 1 मार्च को रात्रि को 1 बजे ही ये शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि के साथ अपने परम मित्र के साथ युति बनाएंगे, कंजंक्शन करेंगे। विजय श्री, जी हां दोस्तों, आपकी विजय श्री लिखी जा चुकी है। 4 रोज इंतजार करिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। क्यों दोस्तों? इसका मतलब है, इसके गहरे मतलब हैं। ग्रहों की स्थिति आप देख लें, आपके समक्ष है। जब इस तरह की स्थिति में ग्रह होते हैं दोस्तों, याद रखिए, आपका वर्चस्व स्थापित होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्यों कर मैं ये कह रहा हूं? इसके कारण है दोस्तों, जब भाग्य स्थान का मालिक उच्च का हो, सुख भाव का मालिक उच्च का हो, राशिपति के साथ हो, शनि शुक्र की बात कर रहा हूं दोस्तों, दोनों का संबंध वह भी धन भाव में हो, अर्थ त्रिकोण में हो, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, भाग्य भी साथ देता है, सुखी भी रहते हैं। समाज में आपका शुमार गण्यमान्य व्यक्तियों में होना तय है। एक तरीक से ही यह निर्धारित हो चुका है कि कुछ खास उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। ये क्या उपलब्धि हो सकती है? ये कौन सी खुशी आपका इंतजार कर रही है? ये कौन से पल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं? उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। अंत तक गौर से सुनिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन भी है। दोस्तों, राहु केतु छल तो हैं, परंतु आपके लिए राहु एटलीस्ट बहुत अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। गुरु से क्योंकि दृष्ट हैं, मंगल के साथ हैं, बुध के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। जब यह आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो शुक्र भी अभी राशि में पंचग्रही राजयोग बन रहा है, बल्कि गुरु और केतु का भी प्रभाव है। तो 7 प्लैनेट्स आपकी राशि को प्रभावित करें और आप तरक्की ना करें, ये कब होता है? ये नहीं होता, कहने का मतलब। दोस्तों, आप में एक जोश होगा जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती चली जा रही हैं और विस्फोटक ढंग से धन बहेगा। कुछ लोगों को दोस्तों पुरुषार्थ करने पर भी धन नहीं मिलता, मेहनत करने पर भी अपना हक का मेहनत आना नहीं मिलता। देखते ही हैं, कुछ लोग तो मजदूरी ही करते रहते हैं। काफी करोड़ों लोग हैं जो मजदूर हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास लेवल के मेहनत करते हैं 12-12 घंटे, चलिए कुछ मिल जाता है। और कुछ हायर स्टेटा के जो लोग हैं वो मेहनत कम करते हैं, हल्का सा दिमाग घुमाते हैं, क्योंकि दिमाग के धनी होते हैं, और उससे भी ज्यादा वह किस्मत के धनी होते हैं। किस्मत का रोल बहुत बड़ा है हमारी जिंदगी में। शुक्र को कैसे मनाएं अगर आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है? दोस्तों, इस शुक्र को बलि करने के लिए आपको अंत में एक उपाय भी बताऊंगा। उसे करके आप निश्चित तौर से तरक्की पा सकते हैं। विश्वास रखिए, कोई फालतू उपाय नहीं बताता मैं, परंतु जो होगा वो निश्चित तौर से आपके लिए मददगार होगा। शनि शुक्र का संबंध दोस्तों आपकी कुंडली में अद्भुत राजयोग बनाता है। इस अवधि में आपको क्या क्या मिल सकता है, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। शुक्र लंबी यात्राओं का
भाव के मालिक हैं, 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है, विदेशों का भी कहें तो ईश्वरीय शुभ प्रसाद का भी है। इस अवधि में आपको लंबी यात्रा के मौके मिलेंगे, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में आपको सफलता मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मदर के साथ आपके मदर के रिलेशंस अगर आपके साथ कहीं किसी तरह के दिक्कत में थे तो उसमें भी पूर्णता आ जाती है, आपकी मदर का स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है और कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा है। 100 बात की एक बात, अर्थ त्रिकोण है तो आपके कैरियर में उछाल आता है भाग्य के कारण, प्रतिष्ठा में उछाल आता ही आता है किस्मत के कारण। इसे कहते हैं किस्मत दोस्तों। एक तारीख से तैयार हो जाइए, आपका शुमार गण्य-मान्य व्यक्तियों में होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, आपके आधे अधूरे कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बल्कि तरक्की होने के पूर्ण चांसेस हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में स्थितियां बेहतर और खासकर बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनते हैं। इनकम का ग्राफ जो आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा नहीं पा रहे थे, कोई रोक नहीं सकता, आपका इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ सकता है। स्पेकुलेशन से लाभ, क्योंकि गुरु पंचम भाव में अच्छी स्थिति में धन के मालिक हैं, धन के कारक हैं, इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है। वैसे तो गुरु मार्गी हुए के हुए 10 तारीख के पश्चात 10 मार्च से पंचम भाव में बैठे हुए गुरु आपके लिए राजयोग कारक हो चले हैं। इधर शुक्र भाग्यस्थान के मालिक उच्च के, तो दोस्तों इससे बेहतर समय नहीं होता। गुरु त्रिकोण में और शुक्र गुरु की राशि में, ये दो बड़े प्लैनेट, दो शुभ प्लैनेट आपके लिए सफलता के रास्ते खोलते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, उच्च पद मिलने के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। खासकर अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी से संबंधित हैं, स्त्री वर्ग से संबंधित हैं, कलाकार हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, कोरियोग्राफी, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स के साथ कोई नाता है तो आपकी क्रिएटिविटी में भी उछाल आता है। आप उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाने वाले हो जाएंगे इस अवधि में और लव लाइफ आपका बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन के कारक है, पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, ग्रह लक्ष्मी के कारक तो होते ही हैं, तो दाम्पत्य जीवन आपका अति मधुर होने वाला है। आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सा बनेंगे, लोगों के लिए एक रोल मॉडल सा बनने वाले हैं जिस भी क्षेत्र में हो। कुछ लोग मंगल का बस बोल देंगे अंगारक दोष है, मुझे यहाँ पर नहीं नजर आता, 3 दिन रुक जाइए, सब अंगारक दोष आपके लिए अंगारक योग बन जाएंगे, बल्कि कहें मंगल आपको प्रतिष्ठा देने वाले बन जाएंगे, कामकाज में सफलता देने वाले बन जाएंगे, सूर्य सरकारी तंत्र से फायदा देने वाले बन जाएंगे। बुध पंचमेश हैं, दिग्बली हैं, तो बुध तो वैसे ही तार्किक शक्ति के मालिक है, तर्क आपका और भी उत्तम हो जाएगा, वाक पटुता के धनी होंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी, स्टॉक मार्केट से अद्भुत लाभ होगा। ये 25 दिन आपका गोल्डन टाइम होगा ही होगा। हाँ, अगर आपकी दशा अंतरदशा बहुत ही निकृष्ट ग्रह की है तो भी आपको दिक्कत तो नहीं होगी, तनाव तो नहीं आएगा। तो शेर की तरह दहाड़िए दोस्तों, समय आपका आ चला। इस साल का सबसे बेहतर पीरियड शुरू होता है 1 तारीख रात्रि 1 बजे से। आपने जो करना है, जो सोचा हुआ है, उसके लिए प्लान अभी कर लीजिए। आज 24 फरवरी है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपके पास 4 रोज हैं और उसके पश्चात 25 दिन आपको जो जो करना है वो कर डालिए, उसमें सफलता मिल जाएगी। इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फलीभूत होगा। जी हाँ दोस्तों, लाभ और लाभ
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में खास इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, इवन धर्म कर्म के कार्यों से भी लाभ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र की राशि के ऊपर है, नवम भाव के ऊपर है। गुरु का लगन के ऊपर, राशि के ऊपर भी प्रभाव है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट या टीचर हैं, गाइड हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। आय के साधन गुरु के कारण भी बढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लाई होने वाले हैं, कई गुना मल्टीप्लाई होने वाले हैं 11 तारीख से, जब गुरु मार्गी हो जाएंगे। इसकी चर्चा हमने की है किसी वीडियो में। 82 दिनों के गोचर फल की बात की है गुरु की। 10 मार्च से लेकर 2 जून तक गुरु जब तक यहाँ पर स्थित हैं, कोई बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं। हो सकता है यही समय हो, ये मार्च का महीना, जब शुक्र भी उच्च के हो रहे। तो शनि शुक्र का संबंध, दोनों अति मित्र हैं, दोनों बहुत अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं आपकी कुंडली में। तो स्पीच से, आपकी वाक्पटुता से, आपकी रीजनिंग से आप कामयाब होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, कमीशन के कार्यों से, भौतिक पदार्थों के कामकाज से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, सरकारी क्षेत्रों से, यात्राओं से, कई एरियाज बनते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। हालांकि कुंभ राशि, कुंभ लगन के कोई भी जातक हो, सभी के लिए समय उत्तम रहेगा। धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली, आपको आत्मविभोर कर देगी और आपका लव लाइफ बेहतर होगा, तरक्की होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा सलामत रहेगा, बल्कि बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, ये बात निश्चित है। यादगार पल है, यादगार समय है, लोग आपकी प्रशंसा करे बिना रह नहीं पाएंगे। आपका हुनर, आपका टैलेंट निखर कर आएगा, पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होगी, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में जब होता है, यहाँ पर आपको बता दें कालपुरुष की कुंडली में वैसे भी वृषभ राशि आती जो शुक्र की राशि है, इसलिए शुक्र कई गुना बली हो जाते हैं। सुंदर परिधान, सुंदर खान पान, उच्च पद आसीन व्यक्तियों के बीच में शुमार हो, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आए, कई तरह के भौतिक सुख मिले और दाम्पत्य जीवन आपका अति सुंदर दुर्लभ राजयोग है। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कंडीशन नहीं। इस तरह की स्थिति में शुक्र के लिए एक उपाय बता देता हूं। अगर आपका कमजोर है, भाव संधि पर है, यह प्रताड़ित इत्यादि है, शत्रु के साथ है, नवमांश में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, 6, 8, 12 भावों में है। 12 भाव में 12th हाउस में शुक्र अच्छा होता है। दोस्तों, अगर शुक्र आपका कमजोर है, इस तरह का है, 0 डिग्री का है और राहु केतु के साथ है, तो लाल गाय की सेवा किया करें। ट्यूसडे के दिन और शुक्रवार के दिन लाल गाय को कुछ न कुछ खिलाएं। महिलाओं का आदर करें। हो सके तो लक्ष्मी चालीसा का जाप कर लिया करें शुक्रवार के दिन, या डेली करें तो बहुत अच्छा। और लक्ष्मी यंत्र अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में जरूर रखें। वास्तु का ख्याल रखें। लक्ष्मी यंत्र का मुख नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। हाँ, आपके गले का भी, जो कैश बॉक्स का भी जो ओपनिंग होता है, वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए। एनीवेज, फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।